अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कोडेटा। तो आज की इस वीडियो में हम फाइलम कोडेटा की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और उसमें क्लासिफिकेशन नंबर 1 इनवर्टिब्रेट कोडेट्स को डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोडेट्स। According to recent classification, codettes are classified into two groups. Recent classification के मुताबिक codettes को हम दो ग्रुप में जाकर क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। नंबर 1 कहलाते हैं इनवर्टिब्रेट codettes और नंबर 2 वर्टिब्रेट्स। आइए हम आज की इस वीडियो में इनवर्टिब्रेट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हम वर्टिब्रेट्स को डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। तो इनवर्टिब्रेट्स, जैसा कि नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि इनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिनको हम प्रोटोकोडेट्स भी कहते हैं। द इनवर्टिब्रेट कोडेट्स लैक अ हेड एंड अ बैकबोन। इनवर्टिब्रेट्स कोडेट्स होते हैं, उनके पास सर भी नहीं होता और ना ही बैकबोन भी नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती। दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 सब फाइला, यानी प्रोटोकोडेट्स या इनवर्टिब्रेट्स को मजीद हम 2 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है सब फाइलम यूरोकोडेटा और दूसरा कहलाता है सब फाइलम सेफेलोकोडेटा। तो सब फाइलम यूरोकोडेटा की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले सब फाइलम यूरोकोडेटा आर ऑल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेट्स बिकॉज देयर बॉडी इज इनक्लोज इन अ सैक कॉल्ड ट्यूनिक्स। इन्हें ट्यूनिकेट्स इसलिए कहते हैं कि इनकी बॉडी जो होती है वो एक थैली नुमा स्ट्रक्चर में जो है वो बंधी हुई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूनिक्स। जैसा कि यहाँ आपकी बुक के अंदर जो डायग्राम है उसमें इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है, इसकी एग्जांपल है हर्मेंडिया। क्या है, हर्मेंडिया, जो आप अगर बुक में अगर आप गौर से देखें तो हर्मेंडिया की डायग्राम बनी है और ये थैली नुमा स्ट्रक्चर के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बंद है और सैक को हम कहते हैं टूनिक्स। क्या कहते हैं इन्हें टूनिकेट इसलिए कहते हैं कि थैली नुमा स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं, ये बंद होते हैं। तो यहाँ हमने इसमें कहा they are Eurocodetes are also called tunicate because their body is enclosed in a sac called tunic. इनकी बॉडी एक थैली नुमा स्ट्रक्चर में कवर होती है जिसे हम टूनिक कहते हैं। They are marine, समंदर के पानी में पाए जाते हैं। They are mostly sessile, ये सीसाइल होते हैं यानी खुद से हरकत नहीं करते। The tunic is provided with 2 openings, an in-current और बकल साइफन एंड एक्स करंट और एट्रियल साइफन, यानी इनके पास 2 ओपनिंग होती है। एक इन करंट, नाम से पता चल रहा है कि उससे बॉडी में कोई चीज़ दाखिल हो सकती है जिसे बकल साइफन भी कहते हैं, एंड एक्स करंट और एट्रियल साइफन। एक्स करंट नाम से पता चल रहा है उससे बॉडी से कोई चीज़ खारिज होती है जिसे एट्रियल साइफन का भी नाम देते हैं। लार्वा इज मोटाइल, इनका बच्चा जो होता है वो मोटाइल होता है। इन शो कोडेड कैरेक्टर्स, ये देखें ये क्या है, सीसाइल, खुद से हरकत नहीं कर सकते, लेकिन इनका जो लार्वा होता है वो क्या होता है, मोटाइल होता है, वो खुद से हरकत कर सकता है। एग्जाम्पल है हर्मेंडिया, जो भी मैंने डायग्राम आपको बताई थी, और एस्सीडिया जिसकी डायग्राम बुक के अंदर बनी हुई नहीं है। फिर हमारे पास है सब फाइलम सेफेलोकोडेटा। अब हम बात करते हैं यूरोकोडेटा के बाद सेफेलोकोडेटा की बात करेंगे। द स्मॉल फिश लाइक सेफेलोकोडेटा स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम हाफ बरीड इन द सैंडी सी बॉटम। अब ये जो है ना स्मॉल फिश की तरह होते हैं सेफेलोकोड, और ये अपनी ज़िंदगी का तकरीबन आधा हिस्सा जो है वो क्या करते हैं, बरीड इन द सैंडी सी बॉटम, समंदर के जो है वो सैंडी सी, मट्टी वाली जो बॉटम होती है उसमें बरीड होते हैं, यानी दफने हुई शक्ल में ये पाए जाते हैं। फिल्टरिंग टाइनी फूड पार्टिकल फ्रॉम द वाटर, और पानी से क्या करते हैं, छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास दी गई है एम्फियोशस, ये जो है वो उसमें क्या है, सेफेलोकोडेटा की क्या है, एग्जाम्पल है। इसकी बुक के अंदर इतनी ही डिटेल दी हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड क्लास वर्टिब्रेटा को डिस्कस करेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।